भयानक और डरावना बना दिया, जिसे लोग देखते ही अपने घर का दरवाजा बंद कर देते, जिसे देखने के लिए कभी लंबी लाइन लगती थी। आज उसे देखना तो दूर, लोग अपना रास्ता ही बदल देते थे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी एक गुजारिश है, कहानी को एक लाइक अवश्य करें। बहुत समय पहले हरिपुर नगर में राजा शांतनु का शासन था, जिसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए राज्य का सारा काम राजा शांतनु को ही देखना पड़ता था। राजा शांतनु बहुत ही सुंदर थे, इसलिए राज्य की सभी राजकुमारी राजा शांतनु से विवाह करना चाहती थी, मगर राजा शांतनु को अभी विवाह की कोई अभिलाषा नहीं थी, इसलिए जितने भी रिश्ते शांतनु के लिए आते, राजकुमार उन्हें मना कर देते। एक दिन एक पड़ोसी राज्य के राजा ने राजकुमार शांतनु के राज्य पर आक्रमण कर दिया। उनकी सेना बड़ी होने के कारण राजकुमार शांतनु युद्ध में बुरी तरह हार जाते हैं और पड़ोसी राज्य का राजा उनके राज्य पर कब्जा कर लेता है, जिससे राजकुमार शांतनु को अपना सब कुछ छोड़ना पड़ता है। राजकुमार शांतनु के पास एक बंदूक के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था। अब राज्य छोड़कर जाने के अलावा और कोई रास्ता राजकुमार के सामने नहीं था। आखिर दुखी मन से उन्हें अपना राज्य छोड़ना पड़ा। वह अपनी बंदूक कंधे पर रखे नगर से चल पड़े। चलते चलते ऐसी जगह पहुंचे जहां पर घने पेड़ों के अलावा और कुछ नहीं था। वह बहुत थक गया था और वहीं पर एक घने पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया और अपने भाग्य के बारे में सोचने लगा कि न तो मेरे पास पैसा है और न ही मुझे कोई हुनर ही आता है। अब मैं कौन सा काम खोजूं? अब तो मुझे भूखा ही मरना पड़ेगा। उसी समय हवा का एक तेज झोंका आया। जब उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो अपने सामने एक अजनबी को खड़ा पाया, जिसने हरे रंग का बड़ा ही सुंदर गाउन पहन रखा था और शक्ल से बड़ा अमीर दिखाई दे रहा था, पर उसका एक पैर घोड़े के पैर की तरह था। मालूम है कि तुम इस समय क्यों परेशान हो। तुम्हें मैं ढेर सारी दौलत दूंगा, पर उससे पहले मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। कहीं तुम मेरी सारी दौलत बर्बाद तो नहीं कर दोगे? तुम किसी से डरोगे तो नहीं? राजकुमार ने बड़े गर्व से बोला, एक राजा और डर, ये दोनों बातें साथ साथ नहीं चलती। तुम मेरी परीक्षा लेकर देख सकते हो। अजनबी बोला, ठीक है, अब तुम अपने पीछे मुड़कर देखो। राजकुमार ने अपने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि एक बड़ा रीछ उससे कुछ दूरी पर खड़ा उसे